एमसीक्यू जो आएगा वो होगा कंसेप्ट बेस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 8 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्लास 9 बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन सा जो क्वेश्चन है वो आता है, एमसीक्यूज आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नेम है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसके अलावा जो आइटम है एमसीक्यूज आएगा या और क्यू आएगा या जो हमारे पास ई और क्यू आएगा। इसके अलावा ये जो आइटम है प्लस मार्क है, कॉग्निटिव लेवल है कि नॉलेज आएगा या अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो एसएलओ बेस जो मॉडल पेपर है, एसएलओ का मतलब है स्टूडेंट्स स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स दी गई है इन्हीं में से जो आप लोगों का पेपर है वो बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स है हम लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो आर क्यू है इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखना है। इसके अलावा ई और क्यू इसका मतलब है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन। आप लोगों ने फ्री होकर मतलब आप लोगों ने नॉलेज लगाना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सब टॉपिक्स है। अब देखिए यहाँ पर आइटम दिए गए हैं। 1 आइटम होगा, 1 नंबर होगा। इसका मतलब है कि जो पहला चैप्टर है इससे एक एमसीक्यूज आता है। हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और करना है और क्यों। एक क्वेश्चन दिया गया होगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने वो लिखना है 4 नंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल आप लोगों का जो पहला चैप्टर है इसके हमारे पास 5 मार्क्स होंगे। तो आप लोगों ने इस तरह की तैयारी करनी है और ये जो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप लोगों ने ये ठीक से करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो दूसरा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये सब टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट्स और ये सब टॉपिक्स है। यहाँ पर देखिए एक एमसीक्यू है तो 1 नंबर होगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों ने जो चैप्टर है उसे ठीक से करना है। और एक यहाँ पर होगा डियर स्टूडेंट्स ई और क्यू, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 नंबर का इस चैप्टर से। तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों को जो एसएलओ बेस जो टॉपिक्स दी है आप लोगों ने ये ठीक से करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों ने क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करनी है। इसके अलावा 5 किंगडम करने हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये ठीक से करने हैं। और ये जो टॉपिक्स है ये भी करने हैं आप लोगों ने, ये जो मेन टॉपिक्स है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एमसीक्यू होगा 1 नंबर का होगा, एक हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो ये जो चैप्टर है 3 चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सेल एंड टिश्यू। तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स है और सब टॉपिक्स है ये ठीक से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एमसीक्यू है और 2 नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और क्यू है, और क्यू का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे तो उसके 8 नंबर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स है ठीक से करने हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सेल एंड टिश्यू के हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, 2 तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 4 नंबर है। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स जो मेजर एनिमल टिश्यू है वो भी ठीक से करने हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स सेल साइकिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स जो सेल एंड टिश्यू है और सेल साइकिल है, इसके अलावा जो आखिरी चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों ने ठीक से करने हैं। सेल साइकिल क्या है, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कैरियोकिनेसिस, सेल साइकिल। तो आप लोगों ने ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 एमसीक्यूज़ होंगे इस चैप्टर से और 2 नंबर होंगे। इसके अलावा 2 यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो ओवरऑल 8 नंबर है।
इसके अलावा एक जो है ई और क्यू है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके 3 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 MCQ है और 8 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 13 नंबर का पेपर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 इंजाइम। तो इंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम। तो आप लोगों ने ये टॉपिक्स करने हैं और ये जो सब टॉपिक है ये भी करने हैं। यहाँ पर एक MCQ है, 1 नंबर होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स एंजाइम चैप्टर के ये करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बायो एनर्जेटिक्स है इससे 2 MCQs आने हैं और 2 नंबर होंगे और ये जो टॉपिक्स है आप लोगों ने ठीक से करने हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स बायो एनर्जेटिक्स के ये भी करने हैं। यहाँ पर देख के एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आखिरी 2 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये टॉपिक्स करने हैं और ये जो सब टॉपिक है वो करने हैं। यहाँ से एक MCQ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो आखिरी चैप्टर है ये टॉपिक्स करने हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ठीक से कवर करने हैं, इसको समझना है। यहाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग MCQ जो आएगा वो होगा कंसेप्ट बेस का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 8 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स है ये ठीक से करने हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका क्या फ़ायदा है? ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बस रटना शुरू करते हैं, जो पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर है उसे सारा याद करते हैं। अब देखिए अगर आप लोगों को पता हो कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना फॉर एग्जांपल, तो आप लोग क्यों याद करते हो? तो ना याद किए करें। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि किस चैप्टर से MCQ आना है, किस चैप्टर से कितना शॉर्ट क्वेश्चन आना है और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से होगी।